हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक? रिमाइंडर। ठीक, रिमाइंडर थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास कोई भी नंबर दिया जाता है। ठीक, नंबर दिया जाता है तो हमें रिमाइंडर, क्वोशिएंट, उसके बाद डिवीजर, डिविडेंड क्या होता है ये हमने पढ़ लिया था। लेकिन आज हम नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। ठीक, हमने पढ़ लिया था रिमाइंडर होता क्या है एक्चुअल में। क्या होता है रिमाइंडर? रिमाइंडर वो नंबर होता है अगर हम किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो रिमेनिंग नंबर बचता है, क्या जो रिमेनिंग नंबर बचता है हमारे पास, वही क्या कहलाता है? रिमाइंडर। जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे 131 डिवाइडेड बाई 7। 131 को हमने डिवाइड किया 7 से। किससे डिवाइड किया? 7 से डिवाइड किया। ठीक, डिवीजन मेथड से 7 से। 7 1 जा 7, कितना बचा? 6, 61। 7 8 जा 56, कितना बचा यहाँ पे? 5। तो ये जो 5 है ना, ये जो 5 है यही क्या है? हमारा रिमाइंडर। यही क्या है? हमारा रिमाइंडर है। ठीक, जो डिवाइड करने पे हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर बचता है वही होता है रिमाइंडर। ये क्या होता है? 7 क्या है यहाँ पे? 7 है डिवीजर, जो कि क्या कर रहा है? किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है। 131 क्या है यहाँ पे? डिविडेंड, जो कि डिवाइड हो रहा है डिवीजर से, जो कि डिवीजर से डिवाइड हो रहा है। 18 क्या है? क्वोशिएंट, मतलब हम डिवीजर को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें कि हम किसके करीब पहुंच जाए? डिविडेंड के करीब पहुंच जाए। ठीक, अगर वो नंबर डिविजिबल है तो हमारा क्या जो क्वोशिएंट रहेगा उतने टाइम से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे डिवीजर को तो हमारा डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन उसमें रिमाइंडर क्या होगा? 0। रिमाइंडर क्या होगा? उस केस में 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो तो कंप्लीटली डिविजिबल है, हमारे पास करीब पहुंचने का कोई चांस नहीं। हम तो उसी नंबर को कोइंसाइड कर जाएंगे, हम उसी के नंबर के ऊपर चढ़ जाएंगे। ठीक, क्या 131 था तो हमने क्या किया? डिवीजर दिखा 77, जो डिनोमिनेटर में रहता है, जो न्यूमरेटर में रहता है वो डिविडेंड। 7 को 18 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हम लोग कहां पहुंच गए? रिमाइंडर 5 बचा, मतलब हम लोग कहां तक पहुंच गए? 126 तक। कहां तक पहुंच गए? 126 तक। ठीक, मतलब 126 क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल होगा 7 से। कितने टाइम्स? 18 टाइम्स। ठीक, यहां पे रिमाइंडर कितना बचा? 5। लेकिन क्या होता है हमारे पास? रिमाइंडर नेगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है? रिमाइंडर नेगेटिव भी हो सकता है। अभी तो हम इसके पीछे गए, 131 से थोड़ा सा पहले 7 का मल्टीपल तक गए। लेकिन क्या हम 7 के मल्टीपल ऐसा देख सकते हैं जो कि 131 से जस्ट बड़ा हो? क्या हो? जस्ट 131 से बड़ा हो 7 का मल्टीपल। उस केस में क्या होगा? जो रिमाइंडर होगा ना वो नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव आएगा। कैसे? जैसे ये 131 लिखा हमने, ठीक, हमने 18 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। ठीक, क्या हम 19 टाइम्स 7 को मल्टीप्लाई कर दें? 18 टाइम्स किया था तो हम पीछे रह गए। 19 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 133 आएगा। 133 आएगा। ठीक, मतलब हम इससे 2 आगे निकल गए। क्या निकल गए? 2 नंबर हम आगे निकल गए यहां से। 131 डिवाइडेड बाय 7 था, अब 133 क्या है? 133 उससे जस्ट बड़ा नंबर है, उससे जस्ट बड़ा नंबर है। कितने टाइम से? 19 टाइम से। ठीक, तो हम यहाँ पे रिमाइंडर 2 बता सकते हैं। पहला रिमाइंडर कौन सा? 5। अगर हम उससे छोटा गए तो कितना? 126। कितना? 18 टाइम्स गए तो 126 होगा। 126 में कितना ऐड करें? मतलब ऐड करने की जरूरत पड़ रही है 126 में, क्योंकि क्वोशिएंट 18 टाइम्स है। 18 7 से 126, 126 हुआ तो हम क्या ऐड करें 126 में कि 131 मिल जाए? 5 ऐड करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? 5 ऐड करेंगे। लेकिन हम 19 टाइम्स चले जाएं, अगर 19 टाइम्स चले जाएं तो 133 होगा। अब 133 में क्या ऐड करें? 133 में क्या ऐड करें? 133 में क्या ऐड करें कि 131 आ जाए? कुछ ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे? ऐड करेंगे तो वो तो आगे निकल जाएगा 34 35। सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे हम -2। 133 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग -2 तो हमारे पास 132 आ जाएगा। तो ये जो 5 है हम लोगों के पास क्या है? ये जो 5 है ना, ये पॉजिटिव रिमाइंडर बता रहा है, और ये जो नेगेटिव है ये क्या है? नेगेटिव रिमाइंडर बता रहा है -2। तो क्या रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? क्या रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव। रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेस देन 7। लेस देन 7 क्या हो? अगर यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाए हमारा?
रिमाइंडर कितना बच जाए, 7 बच जाए। अगर रिमाइंडर 7 बच गया तो क्या हो जाएगा, 7 बच जाएगा तो क्वेश्चन पे एक ऐड हो जाएगा, क्वेश्चन पे 7 एक ऐड हो जाएगा। कैसे, जैसे 131 है हम लोगों के पास, ठीक, 131 डिवाइडेड बाय 7, 131 है डिविडेंड, डिवीजर है 7, हमने डिवाइड किया, एक रिमाइंडर आया +5, एक रिमाइंडर आया -2, ठीक। अगर ये नंबर 133 होता, अगर ये रिमाइंडर सॉरी ये डिविडेंड 133 होता और 7 से डिवाइड कर लेते तो 7 1 7 हो जाता, बचता 63, 9 टाइम्स गया 63 हो गया। यहां पे रिमाइंडर क्या बचा, 0, रिमाइंडर 0 बचा। क्यों, क्योंकि 126 से 133 चले गए हम लोग, तो एक साथ का इजाफा हुआ ना, उसमें एक साथ इंक्रीज हो गया। पहले 18 टाइम्स कर रहे थे, पहले 18 टाइम्स कर रहे थे हम लोग, तो कितना आ रहा था, 126 आ रहा था। यहां पे रिमाइंडर कितना आ रहा था हम लोगों का, 131 के मुकाबले 5 ऐड करना पड़ता था, हमें 5 ऐड करना पड़ता था, तो 5 रिमाइंडर था। क्या हम इस 5 को ऐड कर दें, क्या हम इसको 5 को ऐड कर दें तो हमारे पास रिमाइंडर 5 आ जाएगा। अगर 133 ले लें तो 2 को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके 133 आएगा, 131 आएगा। तो रिमाइंडर क्या होता है कि ऐसा कोई भी नंबर जो कि क्या हो, ऐड करने पे, सब्सट्रैक्ट करने पे क्या हो जाए, हम लोगों को हमारा जो रिजल्ट है, जो डिविडेंड है वो दे दे। क्या दे दे, अगर हम डिवीजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दें तो डिविडेंड के करीब पहुंच जाएंगे। डिविडेंड के करीब तो पहुंच गए, लेकिन उसकी कोइंसाइड थोड़ी हुए, डिविडेंड थोड़ी मिल गया हमें, डिविडेंड नहीं मिल गया। डिविडेंड लाने के लिए हमें कुछ नंबर को या तो ऐड करना पड़ेगा या फिर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहां पे 126 आ रहा था 18 टाइम्स, तो 5 ऐड किया तो रिमाइंडर 5। यहां 133 आ रहा था 19 टाइम्स, तो हमने 2 को क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो 131 आ गया। तो ये रिमाइंडर क्या आ गया, नेगेटिव। रिमाइंडर क्या आ गया, नेगेटिव रिमाइंडर आ गया। एक रिमाइंडर आया +5, एक रिमाइंडर आया -2। तो क्या रिमाइंडर -2 हो सकता है क्या कभी? रिमाइंडर जो बची हुई संख्या, अगर हम आगे पहुंच गए तो बचा क्या, हम तो और एक्स्ट्रा पहुंच गए ना, हमें फिर माइनस करना पड़ेगा। क्या नेगेटिव रिमाइंडर हो सकता है क्या? नेगेटिव रिमाइंडर हो सकता है कि बिल्कुल नहीं हो सकता, नेगेटिव रिमाइंडर नहीं हो सकता, पॉजिटिव रहेगा। तो क्या करें इसे पॉजिटिव बनाने के लिए, जो हमारा डिवीजर है, क्या है, जो हमारा डिवीजर है ना, उसे ऐड कर देंगे। जैसे -2 नेगेटिव रिमाइंडर +7 तो 5, ये आ गया हमारा रिमाइंडर पॉजिटिव 5। ठीक, क्या करना है, अगर नेगेटिव रिमाइंडर आता है ना कहीं भी, तो हम लोग क्या कर लेंगे, 7 ऐड कर देंगे, डिवीजर ऐड कर देंगे, तो हमारा जो एक्चुअल में पॉजिटिव रिमाइंडर है ना वो आ जाएगा। क्या हो, अगर 7 ऐड करने के बाद भी, 7 ऐड करने के बाद भी हमारे पास नेगेटिव आंसर आए, नेगेटिव आंसर आ गया, तो फिर एक बार 7 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, एक बार फिर से 7 को ऐड कर देंगे। तो इस टाइप से क्या होता है, हमारा एक पॉजिटिव रिमाइंडर आता है, एक नेगेटिव। अगर क्वेश्चन से किसी भी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करें, मतलब डिवीजर को किसी भी क्वेश्चन या नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो या तो हम उसके पीछे जाएंगे या फिर आगे करीब जाने के लिए। अगर पीछे गए ना तो कुछ ऐड करना पड़ेगा उस नंबर तक पहुंचने के लिए। जैसे 126 था, यहां तक पहुंचने के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा, तो 5। आगे पहुंच गए 133, कितना, 2 आगे पहुंच गए, तो 2 माइनस भी तो करना पड़ेगा। ये नंबर कैसे लाना है, हमें कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट करके ये नंबर लेके आना है। जिस भी नंबर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे वही हमारा रिमाइंडर होता है। क्या होता है, वही हमारा रिमाइंडर होता है। एक चीज और पढ़ रखी थी हमने, क्या, कि जो डिविडेंड होगा, क्या होगा, जो डिविडेंड होगा वो क्या होता है, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। यहां हमेशा प्लस की बात करते हैं ना, यहाँ पे हमने नेगेटिव पढ़ा है क्या कहीं? नहीं, पॉजिटिव रिमाइंडर होता है इसलिए पॉजिटिव पढ़ा है। यहाँ डिविडेंड कितना है हम लोगों के पास, 131, जिसे डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, वही डिवीजर हो जाएगा 7 से। क्वेश्चन क्या है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेगी, उसके जस्ट पहले पहुंच जाए। कितने टाइम्स करें, 18 टाइम्स। क्वेश्चन 18 टाइम्स है, रिमाइंडर कितना बचेगा फिर 5। कैसे सॉल्व करने पे 131 आएगा, बिल्कुल आएगा। 18 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 126 प्लस 5 131। क्लियर है बात, यहां तक बात क्लियर है? हम भाई डिविडेंड से आगे थोड़ी पहुंच सकते, डिविडेंड से आगे नहीं पहुंच सकते हम। क्यों नहीं पहुंच सकते, अगर आगे पहुंच गए तो रिमाइंडर क्या होता, बची हुई संख्या 131 से छोटा हमारा 7 का मल्टीपल ले लिया, तो उसमें कुछ ऐड ही तो करना पड़ेगा। ठीक, उससे सबसे छोटा क्या होगा, एक ऐसा नंबर होगा जैसे 126,
131 से जस्ट छोटा ऐसा नंबर है जो कि 7 का मल्टीपल है। ठीक है, 7 का मल्टीपल है मान लिया, लेकिन कितना ऐड करना पड़ेगा 131 लाने के लिए? 5 ऐड करना पड़ेगा। तो +5 क्या है? रिमाइंडर है। यहाँ पे क्या है? +5 रिमाइंडर आ जाएगा हम लोगों का। क्लियर है बात यहां तक? बात क्लियर? ठीक, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ठीक, वैसे नेगेटिव रिमाइंडर होता नहीं है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर को हम किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं और बाद में उसमें पॉजिटिव बना सकते हैं उस चीज को। कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं? उसमें क्या करते जाएं, या तो उस नंबर को जो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक, जो कि मतलब जो नेगेटिव आ रहा है हम लोगों के पास, उसमें क्या करो, डिवीजर को ऐड करते जाओ, या फिर क्या करो, उस नेगेटिव नंबर को क्या कर लो, उस डिवीजर से डिवाइड कर लो और जो रिमाइंडर आएगा ना उसमें फिर डिवीजर को ऐड करो। इस टाइप का क्वेश्चन भी अभी देखेंगे हम लोग। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। जैसे हमने लिखा 110 डिवाइडेड बाय 7। ठीक, अब यहां से हम डिवाइड करेंगे 110 को 7 से। 7 1 जा 7, कितना आया 40, 7 5 जा 35, तो रिमाइंडर कितना आ गया 5, रिमाइंडर 5 आ गया। लेकिन अगर हम इससे थोड़ा आगे पहुंच जाएं, एक रिमाइंडर आ गया हम लोगों के पास, कौन सा? +5। ये तो हम 110 से कम पहुंच रहे थे, 105, 15 7 जा 105, 5 बचा। अगर उससे आगे पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा? 16 इंटू 7 कितना होगा? 112। तब हमें 2 माइनस करना पड़ेगा ना 110 लाने के लिए, तो नेगेटिव रिमाइंडर हो गया। नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए डिवीजर का ऐड किया, तो ये +5 फिर से बन गया हम लोगों के पास। ठीक, तो जब तक हम पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं पाएंगे ना, तब तक डिवीजर को ऐड करते जाएंगे। जब तक पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं पाएंगे, जैसे ये +5 पॉजिटिव है, दोनों केस में नेगेटिव से सॉल्व करो या पॉजिटिव से। ठीक, अगर पॉजिटिव आता है तो वही रिमाइंडर है, नेगेटिव आता है तो डिवीजर ऐड करो। कब तक ऐड करो? जब तक वो पॉजिटिव ना बन जाए। एक बार ऐड किया 5 बन गया, +5 हो गया। क्लियर? जैसे दूसरा देखते हैं 130 डिवाइडेड बाय 13, 140 डिवाइडेड बाय 13 कर लेते हैं, तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। नहीं तो ये 140 डिवाइडेड बाय 13 कर लेते हैं। 140 डिवाइडेड बाय 13 कितने टाइम्स जाएगा ये? कितने टाइम्स जाएगा ये जाएगा 10। कैसे? 13 1 जा 13, बचा कितना? 10। ठीक, बचा कितना? ये 10 टाइम्स हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा ये? 10 टाइम्स हो जाएगा हम लोगों का। 130 बचा, रिमाइंडर कितना? 10। कितना रिमाइंडर बचा हम लोगों के पास? 10 रिमाइंडर बचा। ठीक, रिमाइंडर बचा 10। क्लियर बात? क्या आया? एक रिमाइंडर आया +10। अगर हम इससे बड़ा नंबर ले लेंगे, अगर हम इससे बड़ा नंबर ले लें 130, तो कितना हो जाएगा? 143। 143 बन गया, तो मतलब हमें 143 में 3 माइनस करना पड़ेगा, तभी तो जाके 140 बनेगा, तभी तो जाके 140 बनेगा। ठीक, ये नेगेटिव था, इसमें हम क्या डिवीजर को ऐड कर दें? 13, कितना आ जाएगा? 8, सॉरी 10 आ जाएगा। ये 13 माइनस 3 कितना होता है? 10 हो जाएगा। क्लियर? तो ये यहां से भी 10 रिमाइंडर आया, यहां से भी 10, मतलब अगर नेगेटिव रिमाइंडर आया, हम लोग अगर उससे एक कदम आगे चले गए तो हम डिवीजर को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवीजर को ऐड कर देंगे। क्लियर है बात यहां तक? तो ये था रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। क्या था? नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। ठीक, क्या हम 140 बाई 13 था, क्या उसे हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या 90 + 50 डिवाइडेड बाय 13 लिख सकते हैं? क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या यहां से सॉल्व करने के बाद भी हमारे पास जो आंसर आएगा रिमाइंडर, क्या वो सेम रहेगा जैसे हमने 140 डिवाइडेड बाय 13 किया डायरेक्टली? देख लेते हैं यहां पे। ठीक, 90 डिवाइडेड बाय 13 कितना होता है? 90 डिवाइडेड बाय 13 कितना होता है? 13 5 जा 65, 78, 12, तो प्लस का 12 रिमाइंडर। ठीक,
प्लस का 12 रिमाइंडर, 13 3 जा 39 प्लस का 11 रिमाइंडर। यहां से कितना आ गया, ये 23 आ गया, आगे नहीं आ गया, 23 आ गया, रिमाइंडर 23 आ गया। हमने ये पढ़ा है कि रिमाइंडर कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिवीजर, रिमाइंडर कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिवीजर। ये रिमाइंडर है 23, ये हमारा क्या है 13 क्या है, डिवीजर है, बड़ा नहीं हो सकता। फिर से डिवाइड कर लो, कितना बचा 10 बचा। क्या 10 आंसर आया था पहले? हाँ बिल्कुल 10 आया था आंसर हमारा, आया था नहीं आया था 10? बिल्कुल पहले भी 10 आया था। नेगेटिव रिमाइंडर लिया तो डिवीजर ऐड किया तो भी 10 आ गया। तो यहां से क्या हो गया, यहां से क्या हो गया, हम लोगों के पास 10 आ गया। ठीक, दूसरा देखते हैं। अगर नेगेटिव से चले हम लोग, 13 से ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हम 90 से जस्ट ऊपर 13 का मल्टीपल पहुंचे, 91, 13 7 से 91, 91 13 7 से, ये हमने फिर से लिख दिया 50 डिवाइडेड बाय 13। ठीक, यहां पे रिमाइंडर क्या मिलेगा हम लोगों को, 91 था, 90 लाने के लिए -1 ऐड करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा -1 को। 13 इंटू 4 52 -3 सॉरी -2, 52 आ गया, 50 बनाना है तो माइनस करना पड़ेगा ना 2 का। हाँ भाई आगे पहुंच गए हम तो। रिमाइंडर कितना आया दोनों का, -3 आया नहीं आया, -3 आया। डिवीजर को ऐड किया, कितना बन गया फिर से, प्लस का 10 नहीं बन गया, बिल्कुल प्लस का 10 बन गया रिमाइंडर। ठीक, यहां पे हमने दोनों पॉजिटिव लिए, दोनों नेगेटिव लिए। क्या हो अगर हम एक पॉजिटिव रिमाइंडर ले लें, एक नेगेटिव रिमाइंडर ले लें, इस केस में क्या था हम लोगों के पास, 90 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 13। एक को हम नेगेटिव ले लेते हैं, एक को पॉजिटिव। पहले हम 90 को नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक, 91 हुआ था, 13 7 से 91, एक ज्यादा हो रहा है तो उसे माइनस कर दो, इसे पॉजिटिव ले लेंगे, 13 3 से 39, ये प्लस 11 ले लिया। तो क्या -1 प्लस 11 10 होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। फिर से 10 रिमाइंडर आ गया। फिर से देख लेते हैं एक बार, दूसरे को नेगेटिव लेके 13 लिखा, इसे हमने नेगेटिव लिया था, यहां पॉजिटिव ले लो, कितना होगा 13 6 से 78 प्लस 12 बचा, प्लस 12 बचा नहीं बचा, प्लस 12 बचा। इसे नेगेटिव ले लो, 13 इंटू 2 26 2 जा मतलब 13 4 जा 52, 52 हुआ तो -2 करना पड़ेगा। ये प्लस का 12, ये -2, कितना हो गया +10 रिमाइंडर। ठीक है, तो हम रिमाइंडर कैसे भी सॉल्व करें, हमें पॉजिटिव रिमाइंडर बनाना है। अगर नेगेटिव रिमाइंडर बनता है तो हम लोग क्या कर लेंगे, अगर नेगेटिव रिमाइंडर बनता है ना तो हम डिवीजर को ऐड कर सकते हैं उस चीज में, तो जो रिमाइंडर आएगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। मान लो नहीं बना उस टाइम भी, फिर से ऐड कर दो एक बार, क्या कर दो, फिर से ऐड कर दो उसको। नहीं तो जैसे हमने 23 किया था, 23 किया था, बड़ा नहीं हो सकता डिवीजर से। ठीक, डिवीजर से रिमाइंडर कभी बड़ा नहीं हो सकता, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन, इक्वल भी नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा। इक्वल हुआ, सॉरी इक्वल हुआ ना तो हमारा क्वेश्चन की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी और रिमाइंडर तो 0 आएगा उस केस में। ठीक, अगर इक्वल हो जाए ना रिमाइंडर तो एक क्वेश्चन बढ़ जाता है और रिमाइंडर 0 बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो, 23 डिवाइडेड बाय 13 किया तो 1 टाइम्स 13 1 13, 10 बचा वहां से 23 लाने के लिए, तो +10 कर दिया तो रिमाइंडर +10 आ गया। ठीक, तो ये हमने चारों मेथड जैसे दोनों को पॉजिटिव, एक नंबर लिया उसे डिवाइड किया, पॉजिटिव रिमाइंडर लेके आए, नेगेटिव लाए, नेगेटिव रिमाइंडर कभी होता नहीं है, डिवीजर ऐड किया, 10 बना लिया, दोनों सेम आया। ठीक, हमने क्या किया, 140 को तोड़ लिया, 140 को तोड़ लिया, 90 प्लस 50 किसी भी नंबर में तोड़ सकते हैं, आंसर इज सेम। क्या आंसर इज सेम। यहां से हमने दोनों पॉजिटिव रिमाइंडर ली, पॉजिटिव रिमाइंडर कब, जस्ट छोटा रिमाइंडर वो लेंगे हम लोग, मल्टीपल। 13 से जस्ट छोटा मल्टीपल 78 होता है, 12 बचा 90 लाने के लिए। 13 से 50 से जस्ट छोटा 13 का मल्टीपल होता है 39, 39 में क्या ऐड करें कि 50 बन जाए 11, दोनों को ऐड किया, रिमाइंडर कैन नेवर बी मोर देन डिवीजर, फिर से डिवाइड किया 10 आया। नेगेटिव देख लेते हैं, 90 से जस्ट बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है या मल्टीपल है जो कि 13 का मल्टीपल हो, 91 तो -1 हुआ, 13 7 जा 13 4 जा 52 होता है, हम 2 आगे पहुंच गए तो 2 घटाना पड़ेगा, -2 -3 हो गया ये। फिर डिवीजर नेगेटिव होता नहीं है रिमाइंडर, डिवीजर को ऐड किया 10 आ गया। एक हमने नेगेटिव लिया, एक पॉजिटिव लिया, नेगेटिव लेने के लिए हमें आगे चलना पड़ेगा,
13 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है 91, 91 में हम -1 करेंगे तभी तो 90 आएगा, ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर लेके आना तो पीछे रहना पड़ेगा, उससे पीछे रहना पड़ेगा तभी तो ऐड करेंगे कुछ। 13 इंटू 3 39, 11 बचा, 11 को ऐड किया, 39 प्लस 11 50 हो गया, एक रिमाइंडर नेगेटिव एक पॉजिटिव, 10 आंसर आया। हाँ ये कम है, रिमाइंडर इज लेस देन डिवीजर, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। दूसरी बात, एक को 90 वाले को पॉजिटिव लेना है तो 90 से पीछे रहना पड़ेगा, 90 से पीछे रहना पड़ेगा। 13 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 90 के पहले आता है, 13 6 78, 78 में क्या ऐड करेंगे कि 90 बन जाए, वही तो रिमाइंडर है, +12 करना पड़ेगा। 50 वाले को माइनस में लेना है तो 50 से बड़ा चाहिए, हमें बड़ा चाहिए तभी तो माइनस करेंगे तो छोटा आएगा, ठीक। 52 में से 2 माइनस करेंगे तो 50 आएगा, ठीक। तो कितना हो गया 12 - 2 10, तो रिमाइंडर 10 आएगा बेसिकली। अभी तो हमने 90 + 50 में किया है, क्या हम इसे इस टाइप से सॉल्व कर सकते थे क्या हम इसे इस टाइप से सॉल्व कर पाएंगे क्या? जैसे 140 था, ये 140 डिवाइडेड बाय 13 था, ठीक। क्या हम इसे 130 लिख दे क्या हम इसे 10 लिख दे क्या? हाँ लिख देते हैं। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ये 130 से डिवाइड होगा तो क्या देगा हमें? रिमाइंडर 0 देगा। 0 देगा नहीं देगा? देगा। पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है ना, 0 तो देगा ही रिमाइंडर। 13 10 30, 130 में क्या ऐड करें कि 130 आ जाए? 0 ऐड करेंगे, ठीक। यहां क्या है, जो बची हुई संख्या है ना, ये जो 10 है, ये क्या है? रिमाइंडर है। कैसे रिमाइंडर है? क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये 13 से छोटा है, 13 से छोटा है। क्या होगा? +10 हो गया ये तो क्या +10 रिमाइंडर था क्या? हाँ जी बिल्कुल था, +10 रिमाइंडर हम लोगों का था ना, +10। इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे इसे? 13 × 10, 130 + 10, तो ये 10 ही तो है, ये 10 ही तो है। क्या है? ये 10 ही तो है। इसे जो हमने लिखा है ना 140 को, 140 क्या है? डिविडेंड है हम लोगों का। डिवीजर से मल्टीप्लाई करें, डिवीजर क्या है? 13 है। क्वोशिएंट क्या है? 10 है। रिमाइंडर कितना है? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 10 130 प्लस 10, क्या ये 140 नहीं बन रहा है? बन रहा है 140। वही फॉर्मूला काम आया हमें, 13 × 10। इसे क्वोशिएंट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इसे 13 टाइम्स Q लिख देते हैं, प्लस ये जो 10 है इसे R लिख देते हैं। ये क्या है? डिविडेंड है हम लोगों के पास, ठीक, डिविडेंड है, ठीक। तो चाहे इस फॉर्म में तोड़े, इस फॉर्म में तोड़े, नेगेटिव रिमाइंडर लाएं, पॉजिटिव रिमाइंडर लाएं, आंसर बेसिकली पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं होता है, ठीक। जनरली हम लोग यूज कर सकते हैं उसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसे इजी बनाने के लिए। आगे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक। लेकिन क्या है, हम लोग किसी भी नंबर को रिमाइंडर अगर हमें चाहिए, रिमाइंडर प्राप्त करना है, ठीक, रिमाइंडर लेके आना है, तो क्या करेंगे? जो रिमाइंडर होता है ना, ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो रिमाइंडर होता है वो डिवीजर से छोटा ही रहेगा। ये तो बिल्कुल कंफर्म बात है, 200% श्योर है सारे लोग कि क्या होगा कि जो रिमाइंडर होता है ना हमारा, वो हमेशा डिवीजर से छोटा होगा, चाहे कोई भी केस हो। अगर वो उससे बड़ा निकल गया ना तो वो रिमाइंडर नहीं है, एक क्वेश्चन बढ़ा देगा वो, और जो रिमाइंडर आएगा ना वो उससे छोटा हो जाएगा, फिर उससे छोटा हो जाएगा। जैसे 140/13 था ना हमारे पास, 140 बार क्या था? 13 था, ठीक। अब हमने क्या किया, 140 से जस्ट छोटा 13 का मल्टीपल 130 था, 130 था। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 130 था ना, 130 में से एक और कम करो, 9 टाइम्स कर दो, 9 टाइम्स कर दो तो 117 हो जाएगा, ये 117 हो जाएगा। 117 जब ये हो गया ना तो कितना बचेगा? ये 23 बचेगा, 23 बचेगा, 13 से डिवाइड, ये कंप्लीटली डिविजिबल बन गया 9Q, प्लस ये तो 23 बन गया, 23 बन गया। ये तो यहां पे हमने 10Q किया था, सॉरी यहां पे क्या किया था? 13Q, 13Q तो सेम ही रहेगा, 13 टाइम्स किसी का मल्टीपल। पर यहां पे जो मल्टीपल रहेगा ना, यहां जो मल्टीपल रहेगा वो 9 रहेगा प्लस 23 रहेगा, ठीक। 39 117 प्लस 23। तो यहां पे क्वेश्चन था 10, यहां क्वेश्चन बन गया 9। अगर एक क्वेश्चन अगर एक कम हो गया ना तो जो नंबर है वही इसमें ऐड हो जाएगा,
13 ऐड हो गया ना इसमें, इसे फिर से तोड़ लें क्या? हाँ तोड़ सकते हैं। 13 इंटू 9 प्लस 13 इंटू 1 प्लस 13 लिख सकते हैं, इसे 13 लिख सकते हैं। तो कितना हो गया ये? 13 कॉमन निकाला, 13 इंटू 10 130 इंटू 10 हो गया। कितना हो गया ये तो 10 है हम लोगों का, 13 1 13, तो 23 में से 13 गया तो 10 बचा, ये भी 10 बचा। तो यहां से 10 रिमाइंडर है, यहां से 10 रिमाइंडर क्यों नहीं था? क्योंकि ये क्या था? 13 से बड़ा है। अगर 13 से बड़ा रिमाइंडर आता है ना, देखो 13 से बड़ा रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर क्या है? ये डिवीजर क्या था? 140 था। 13 से बड़ा रिमाइंडर आ रहा है, ये रिमाइंडर है, ये क्या है? डिवीजर है। ये किससे बड़ा है? रिमाइंडर से बड़ा है। रिमाइंडर से बड़ा है तो हमें रिमाइंडर बड़ा हो नहीं सकता, 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो रिमाइंडर जब कंप्लीटली जो हमारा रिमाइंडर एक्चुअल में आना चाहिए, अगर वो आ जाए ना तो हमारा एक बढ़ गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बढ़ गया और हमें रिमाइंडर मिल गया। क्लियर है बात? तो हमें ध्यान रखने वाली बात ये है यहाँ पे कि हम किसी भी नंबर को अगर ब्रेक कर दें, एडिशन कर दें, ठीक, तो जो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना वो इस फॉर्म में आएगा। जैसे 140 को हमने तोड़ दिया तो रिमाइंडर क्या आया? यहाँ से 10 आएगा ना, ये जो 10 है ये रिमाइंडर ही है। क्लियर? तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है बात यहां तक? बात क्लियर यहां तक? तो हम किसी भी नंबर को ब्रेक करके उनके रिमाइंडर फाइंड आउट करके उन्हें ऐड करके हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो एक्चुअल में डिविडेंड का डिवीजर से क्या हो, डिवीजन हो अगर, तो रिमाइंडर कितना आएगा। चाहे हम इसे 10 नंबर्स में डिवाइड कर लें, 90 को 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा? तो भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 10 आएगा। यहाँ पे -3 हो जाएगा 10 टाइम्स -13 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 47। कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा यहां से। तो हम इस टाइप से भी क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं इसे नेगेटिव रिमाइंडर लेके। क्या? नेगेटिव रिमाइंडर लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, यहां से कितना आ गया हम लोगों के पास? अगर 12 आया प्लस 12, यहां से कितना आया? 50, तो -11। देख लेते हैं कि अगर हम 90 को 10-10 में भी तोड़ लें तो क्या आंसर आता है क्या हम लोगों के पास? देख लेते हैं एक बार। कितने भी पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं हम, ठीक, जो आंसर आएगा ना वो सेम ही रहेगा। क्या रहेगा? आंसर इज ऑलवेज सेम। क्या था हम लोगों के पास? यहां 13 था। जैसे ये 90 प्लस 50 किया ना हमने, क्या हो जाएगा ये? इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे? 140 इंटू 13 लिख सकते हैं क्या? हमने एडिशन में तोड़ा था, हमने मल्टीप्लीकेशन में तोड़ दिया, किसी को दिक्कत? क्या इसे 140 को हम 90 प्लस 50 लिख सकते हैं? क्या हाँ लिख सकते हैं। क्या इस 140 को 10 इंटू 14 लिख सकते हैं? क्या हाँ लिख सकते हैं। क्या यहां से रिमाइंडर सेम आएगा? क्या यहां से रिमाइंडर सेम आएगा? क्या देख लेते हैं। यहां पे क्या हम लोगों के पास नेगेटिव रिमाइंडर 3 आएगा, यहां पे क्या हम लोगों के पास पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आएगा। यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, यहां एडिशन था तो ऐड किया, यहां मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे -3। अरे -3 कहां से आ सकता है रिमाइंडर? इसमें 13 भी तो ऐड करो जो डिवीजर है। क्या 10 आया आंसर? हाँ बिल्कुल आया। ठीक, यहां पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लिया हमने। क्या ले लिया? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लिया। क्या यहाँ पे ये पॉजिटिव बन सकता है? कि नहीं बन सकता, ये नंबर तो छोटा है, ये नंबर तो छोटा है, ये माइनस में ही रहेगा। यहां पे हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? जैसे ये 10 इंटू 14 लिख दिया हमने, यहां पे हम इसे पॉजिटिव बना सकते थे अगर 13 से बड़ा होता। 13 से तो एक्चुअल में छोटा ही है, तो ये 10 ही तो है, रिमाइंडर 10 ही तो है। ठीक, ये 13 से छोटा है ना, तो ये रिमाइंडर 10 ही तो है, रिमाइंडर 10 ही तो है। और पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे? यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आ गया। 14 को 13 से डिवाइड किया तो भी 10 आ गया, तो भी क्या आ गया? 10 आ गया आंसर। यहां -3 इंटू +1 कितना होगा? -3 हो जाएगा। प्लस वो ऐड किया हमने, क्या? डिवीजर ऐड किया। दोनों को नेगेटिव ले ले क्या? हाँ ले सकते हैं दोनों को नेगेटिव। कैसे ले सकते हैं? 10 इंटू 14 लिखा, हमने 13 लिख दिया, ये नेगेटिव का 3 आया था। ये इससे बड़ा, हमें 14 से बड़ा चाहिए अब नेगेटिव के लिए, 26 होता है। 12 क्या करना पड़ेगा? माइनस। 12 क्या करना पड़ेगा? माइनस।
-3 इंटू -12 हो गया, कितना हो गया 36 हो गया। ठीक, 36 तो 13 से बड़ा है, 13 से ऐड कर लो इसको, कितना होगा 2 ज़ा 13 2 ज़ा 26, 36 लाना है तो +10 ऐड करना पड़ेगा ना। फिर यहां से हम नेगेटिव जा सकते हैं, 36 डिवाइडेड बाय 13 आ गया, नेगेटिव कैसे चले जाएंगे, 36 से जस्ट बड़ा 13 का मल्टीपल होता है 39, हम 39 पे पहुंच गए, मतलब आगे पहुंच गए। रिमाइंडर क्या आएगा नेगेटिव, 39 में क्या माइनस करें कि 36 आ जाए, -3 करना पड़ेगा ना। नेगेटिव रिमाइंडर कैसे आ गया, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, डिवीजर ऐड कर दो, फिर से +10 आ गया। चाहे हम मल्टीप्लीकेशन करें, चाहे एडिशन करें, चाहे कितने भी पार्ट्स में डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आएगा ना वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा और ऑलवेज क्या होगा, डिवीजर से छोटा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑलवेज लेस देन डिवीजर। क्लियर। तो हम किसी भी नंबर को किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, जो रिमाइंडर आएगा ना वो सेम आएगा, रिमाइंडर जो आएगा सेम आएगा, चाहे हम एडिशन से चले जाएं, चाहे हम मल्टीप्लीकेशन से चले जाएं, चाहे दोनों नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएं, ठीक, चाहे दोनों पॉजिटिव हो जाएं, चाहे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाए, जो रिमाइंडर आएगा हम लोगों के पास, अगर ये मल्टीप्लीकेशन है तो रिमाइंडर का मल्टीप्लीकेशन होगा, यहां क्या है नंबर्स का एडिशन है तो क्या होगा, रिमाइंडर्स का भी क्या होगा एडिशन हो जाएगा। क्लियर है बात, यहां तक क्लियर है।